हेलो एवरीवन, फिर से हम आ गए हैं अपनी 365 मैनिफेस्टेशन पावर वर्कबुक शेयर करने के लिए। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी जनवरी 5 का, और 4 तक हम कर चुके हैं। बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स आ रहा है आपका कि बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि जनवरी 5 में हमें क्या चीज़ करनी है। डोंट बी टू हार्ड on yourself. Practice baby step for everything you want to achieve, but remember to keep going. Consistency is the key. इसमें यही बोला गया है कि हमें छोटे छोटे बेबी स्टेप लेना चाहिए और जो कंसिस्टेंसी है हमारी वो मेंटेन रहनी चाहिए अगर हमें कोई डिज़ायर चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, चलिए डिस्कस करते हैं। मैंने लिखा we always we always set our goal too high or big because our desire is high. हम हमारे डिज़ायर हाई रहती है, इसलिए हम गोल को भी हाई ही रखते हैं। ठीक है, दैट मेक मी फ्रस्ट्रेटेड। तो हाई रख लिया है मैं हाई रखती हूँ, अक्सर मेरी मतलब ये हमेशा गलती करती हूँ, तो वो मुझे फ्रस्ट्रेट करता है। इफ़ माई गोल्स आर नॉट फुलफिल, अगर मेरे गोल्स नहीं फुलफिल होते हैं तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। तो मैंने क्या डिसाइड किया, फ्रॉम 2025 फॉर माई बिग डिज़ायर, जो भी मेरी बड़ी डिज़ायर है, आई विल जस्ट डिसाइड दैट आई विल बी कंसिस्टेंट होल ईयर बाई डूइंग स्मॉल बेबी स्टेप एवरी डे टूवर्ड्स माई डिज़ायर गोल। ठीक है, मैंने यही सेट किया है कि 2025 से मैं अपनी बेबी स्टेप लूँगी अपने बिग डिज़ायर के लिए, और बेबी स्टेप के साथ साथ मैं कंसिस्टेंट रहूँगी। ठीक है, फिर मैंने लिखा सेट योर डेली टारगेट बाय द टू डू लिस्ट एंड ओनली थिंक इज जस्ट टू कंप्लीट एंड और फिनिश योर लिस्ट। तो मैंने ये सोचा है 2025 से कि मैं सिर्फ टू डू लिस्ट पे जो भी चीज़ें लिखी होंगी, मेरा टारगेट यही होगा, बस उसको फिनिश करना है उस डे के लिए, और मेरा कुछ भी टारगेट नहीं होगा, उसको ही मैं एक लिमिट भरकर लिखूंगी। टू डू लिस्ट ही ऐसा मतलब ज़्यादा हैक्टिक नहीं बनाऊंगी, नॉर्मल बनाऊंगी जो मैं कर सकूं, अचीवेबल हो उस टाइप का, और जस्ट मेरा फोकस रहेगा उसको कंप्लीट करना। ठीक है, आई प्रॉमिस माई सेल्फ दैट नॉट बिकम सो हार्श और हार्ड टू माई सेल्फ इफ़ द टास्क इज़ नॉट कम्प्लीटेड ऑन द टाइम। मैं अपने आप को खुद को प्रॉमिस करती हूँ कि मैं खुद के लिए बहुत ज़्यादा हार्श नहीं फील करूँगी, गिल्टी नहीं फील करूँगी, खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं समझूंगी, ज़्यादा कोसूंगी नहीं कि मैं अपना टाइम पे काम नहीं कर पाई। ठीक है, बी जेंटल रहूँगी, हार्श नहीं रहूँगी। हाँ, और इट्स ओके टू थिंक वन स्टेप एट अ टाइम। कभी कभी हो जाता है कि आप बहुत सारी चीज़ों से सराउंडेड रहते हैं, आप नहीं काम कर पाते, तो ठीक है। इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट इज़ माई मोमेंटम। जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, मेरा मोमेंटम होना चाहिए कि मैं कंसिस्टेंसी से करती रहूँ, मोटिवेशन मेरे में होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस एंड सेलिब्रेट एवरी स्मॉल सिंगल विन। ये सारी चीज़ें हमेशा मेरे में अंदर होनी चाहिए ताकि मैं कंसिस्टेंट रह सकूं, मोटिवेटेड रह सकूं, और मेरे में मोमेंटम मेंटेन रहे, मेरे काम में मोमेंटम मेंटेन रहे। यानी कि एक काम करके छोड़ दिया, फिर दूसरा स्टार्ट किया, इस टाइप का ना हो। ठीक है, तो वो चीज़ करना है, और हमेशा स्मॉल विन को सेलिब्रेट करना है। अप्रिशिएट माई सेल्फ एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, दैट वेरी इंपॉर्टेंट। खुद को अप्रिशिएट करना है और हमेशा आगे की तरफ बढ़ना है। ठीक है, सो आई ट्रस्ट नाउ I will make steady progress towards my desire. The main area in which I have consistent, kind to myself is my career. जो जिसमें मुझे consistent और kind रहना है, वो कौन सा एरिया है मेरा, करियर, हेल्थ। दो चीज़ें हैं मेरी, करियर और हेल्थ। एंड दिस ईयर इज़ टोटली कमिटेड टू माई हेल्थ, फिटनेस एंड करियर। ठीक है, ये पूरा दिस ईयर जो है मेरा है हेल्थ, फिटनेस और करियर पे ही डेडिकेटेड है। एंड में मैंने कुछ अफर्मेशन लिखे हैं, वो है आई एम काइंड टू माई सेल्फ एंड सेलिब्रेट माई स्मॉल विन एंड आई टेक कंसिस्टेंट एक्शन टूवर्ड्स माई गोल। तो इस तरीके से फीलिंग के साथ बोलेंगे इसको। आई एम काइंड टू माई सेल्फ एंड सेलिब्रेट माई स्मॉल विन एंड आई एम कंसिस्टेंट एक्शन टूवर्ड्स माई गोल आई टेक। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है
क्या लिखा है कि वाई नॉट नाउ, ठीक है, वाई नॉट नाउ इसका मतलब क्या हुआ, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट व्हेन इट कम्स टू योर फ्यूचर। कभी भी अपने फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी काम करना है जिसमें आपको फ्यूचर में बहुत बेनिफिट मिलना है, आपका फ्यूचर बेटर होगा, उसके लिए अभी एक्शन लेना है, ठीक है। तो डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, नहीं टालना है, ठीक है। जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू कैन डू, नॉट व्हाट कैन यू कैन नॉट, सो टेक स्मॉल स्टेप एवरी डे। उस पर फोकस करना है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उस पर फोकस नहीं करना है। जस्ट स्मॉल स्टेप एवरी डे करना, ठीक है। यहाँ पे स्मॉलेस्ट स्टेप के बारे में लिखा है मैंने, द स्मॉलेस्ट स्टेप इन अ राइट डायरेक्शन कैन मेक ग्रेटेस्ट डिफरेंस इन माई लाइफ, इन योर और इन माई लाइफ। बिलीव इन द पावर ऑफ स्मॉल स्टेप, एवरी लिटिल मूव आउटसाइड योर कंफर्ट जोन इज़ अ विक्ट्री। जो भी छोटे छोटे आप स्टेप करेंगे अपने कंफर्ट जोन से हट के, वो डेफिनेटली आपको विक्ट्री देगी, ठीक है। जस्ट इंजॉय द जर्नी को इंजॉय करिए, रिजल्ट को लेट गो कर दीजिए, सिर्फ आप अपना डिज़ायर याद रखिए, उसके ऊपर बिल्कुल वो मत रहिए, ठीक है। सेलिब्रेट योर प्रोग्रेस, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा है बी योर सेल्फ, हैप्पी, बी नाइस, बी फ्री, बी हेल्दी, बी डिफरेंट, बी अमेजिंग, बी स्ट्रॉन्ग, बी ब्रेव एंड बी काइंड। इस तरीके से मैंने ये डे को कंप्लीट किया है। इसमें पूरे अपने एक्शन और स्मॉल स्टेप एवरी डे करने के लिए अपने आप को प्रमोट किया है, मोटिवेट किया है। तो ये बहुत अच्छा दिन था। तो ऐसे आप भी लिख सकते हैं। तो आपको भी अगर ये बुक चाहिए, ये जर्नल चाहिए 365 डेज़ का, तो आप मुझे ईमेल एड्रेस अपना मेल कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, मैं आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है। तो फिर मिलती हूँ कल के उसके साथ। कल वाले डे से आपको ये सेपरेट दिखेगा, तो थोड़ा नीट एंड क्लीन दिखेगी चीज़ें, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरे को पहले उतना आइडिया नहीं था, मैंने ऐसे लिखा था, फिर कल के बाद से इस तरीके से नीट एंड क्लीन लिखा हुआ है। देखिए कुछ डायग्राम्स भी बनाए हैं मैंने अपने आप को, सबकॉन्शियस माइंड को अपने उसको बनाने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी मच।